कि स्टार्टिंग में हम 4 फ्रेंड्स को देखते हैं, एरिका, जेम्स, क्रिस्पी और एलेक्स को। एरिका उन्हें 100 गेम्स के बारे में बताती है और सभी को खेलने के लिए बोलती है। उसका मानना था कि ये गेम से डर दूर हो जाता है और उसकी बहादुरी साबित करने के लिए होता है। इस गेम को एक समुराई और उसकी वाइफ ने खेला था और वाइफ ने मिरर के सामने सुसाइड कर दी थी और वाइफ के मरने पर उसने भी सुसाइड कर लिया था। और वो समुराई कपल उनको दिखाई देते हैं जो इस गेम को प्ले करते हैं। इस गेम में जिनका लक अच्छा होता है वो तो सेफ रहते हैं, बट कुछ लोगों को उनके भयानक नए मिरर का सामना करना पड़ता है। अब एरिका मिरर के सामने से कैंडल बुझाकर फ्रेंड्स के पास आकर बैठ जाती है और उन्हें भी गेम में ज्वाइन करती है। अब बारी एलेक्स की आती है। वो भी एक हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू करता है और हम देखते हैं कि बच्ची को जंगल में भागता हुआ जो कुछ डरावना देखकर भाग रही होती है। अब उसे जंगल में एक झूले में बैठी लड़की दिखाई देती है। वो भागती हुई लड़की भी शीशों वाली लड़की के साथ बैठ जाती है। फिर वो दोनों आपस में कुछ बातें करने लगती हैं। तब वो जंगल वाली लड़की बोलती है कि उसने एक चुड़ैल देखी जिससे वो डर कर भाग आई। अब पहली वाली लड़की दूसरी से कहती है कि फॉरेस्ट में विष के बारे में सुना है जो लोगों को मारकर खाती है। इस पर दूसरी लड़की मुस्कुराती है। पहली लड़की दूसरी लड़की पर जंप कर देती है उसके खाने के लिए। तभी उसका फादर उस पर शूट करके उसे बचा लेता है और लड़की को मार डालता है। फादर से बोलती है मुझे ये सब सहना बनना पसंद नहीं। तभी उसका फादर बोलता है कि मैं कंफर्म कर रहा था कि पहली वाली लड़की विच है भी या नहीं। अब वो दोनों बाप बेटी उस डेड बॉडी को देखकर बोलते हैं कि यह लड़की काफी टेस्टी होगी। अब एलेक्स को देखते हैं कि वो शीशे के सामने खड़ा है और अपनी कैंडल बुझा देता है। अब हम उसके पीछे से एक मैन को हिलता हुआ देखते हैं, बट एलेक्स उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। अब बारी क्रिस्टी की होती है। फिर वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करती है। वो अपने टाउन के एक लड़के की स्टोरी सुनाती है। अपने घर से बाहर की ओर जा रहा था, बट उसके डैड उसे रोक लेते हैं। वो अपने बेटे को मेज में रखी हिरन की डेड बॉडी दिखाते हुए कहते हैं बाहर बहुत खतरनाक लोग हैं जो उसके लिए डेंजरस हैं, तो वो बाहर ना जाए। तभी उसका लड़का सॉरी बोलता है और फादर से कहता है हमें हमेशा अलर्ट और साथ में रहना चाहिए। अब किचन में उस लड़के को हम खाना लेता हुआ देखते हैं। तभी उसे खिड़की से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसे कुछ धुआं दिखाई देता है और डर के कुछ सामान गिरा देता है। तभी उसके डैड आते हैं। वो कहते हैं कि डेंजरस लोगों ने उसे देख लिया है और उसका फादर कहता है कि बाहर वाले लोग फॉग डीमॉन हैं और उनकी महक उस लड़के से आ रही है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में खेलता हुआ देखते हैं। तभी बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तभी उसका डैड गन लोड करके बाहर चला जाता है। उसका लड़का विंडो से झांकता है जहां उसे फीमेल डेमोनिक फिगर डरा देती है। फिर वो लड़का स्टोर रूम में जाकर प्रे करने लगता है। मॉर्निंग में जब वो सोकर उठता है तो वो अपने फादर को कहीं नहीं पाता। वो घर से बाहर चेक करने जाता है। तभी उसे बाहर एक फॉग पड़ा हुआ दिखाई देता है। तभी जब उसके डैड आकर पूछते हैं वो बाहर क्यों आया। तभी उन्हें खास में कुछ आता हुआ फील होता है। फिर वो जल्दी से घर के अंदर आकर छुप जाता है। उसका डैड उसे स्टोर रूम में ले जाते हैं और कहते हैं गॉड इसे माफ करे। इतना कहकर वो खुद को गन से मार डालते हैं। तभी बाहर से धुआं आता है और मिलिट्री फोर्स उस लड़के को बाहर ले जाता हुआ देखते हैं, जहां पर घर के बाहर एक कपल लड़के को देखकर रोने लगते हैं और कपल से हस्बैंड आकर उस बच्चे को गले लगा देता है। यहाँ पर हमें समझ आता है कि कपल का ही लड़का है और जो आदमी घर में रखा था वो एक्चुअली में एक किडनैपर था। जो रात में डरावनी आवाज विंडो में दिखी थी वो उसकी मॉम थी। तभी मिरर के सामने क्रिस्टी रोते हुए मॉम को बुलाती है और कैंडल बुझा देती है, बट वहाँ कोई नहीं आता। फिर वो सैड हो जाती है। तभी उसे पीछे से कैट की मीव सुनाई देती है तो वो पीछे पलटकर देखती है। फिर से जब वो शीशे में देखती है तो उसके फेस पर विच लिखा दिखता है। जब उसके फ्रेंड्स उसके पास आते हैं तो उन्हें फेस पर कुछ नहीं दिखता। जेम्स अपनी स्टोरी में ब्लैक आइज वाले बच्चों की स्टोरी सुनाता है। इस स्टोरी में हम एक बेड में लेटी एक लेडी को देखते हैं जिसे ऑक्सीजन लगा होता है। तभी उस लेडी को अपने घर के नीचे से ग्रामोफोन की आवाज सुनाई देती है। वो लेडी नीचे जाती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है, बट वो सडनली गायब हो जाता है और वो लेडी डर कर रूम में वापस आ रही होती है तो वो लड़का पीछे से उसे डरा कर भाग जाता है। फिर वो लेडी फिसल कर नीचे गिर जाती है।
और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी उससे दूर चला जाता है। उस लेडी को वो लड़का फिर दिखता है और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। उस लेडी की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है और उसके मुंह से एक उड़ता हुआ कीड़ा बाहर निकलता है। पीछे से डेमोनिक फिगर को भी देखते हैं, वो लेडी को अपनी तरफ खींच लेता है। अब हम जेम्स को शीशे के सामने कैंडल बुझाता हुआ देखते हैं। तभी अचानक उसके पास एक ईंट आता है, उसके ऊपर एक पेपर लिपटा था जिसमें लिखा था, चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। ये लेटर लेके जब वो बाहर आता है तो लेटर चेंज हो चुका होता है। फिर एलेक्स अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है, जिसमें हम एक लेडी को देखते हैं जिसकी सडनली नींद खुलती है और उसकी बड़ी बेटी खून से लथपथ है। वो डर जाती है और तुरंत छोटी बेटी के रूम में भाग जाती है, जहाँ उसको कोई क्रिएचर दिखाई देता है जो केटी को खाने ही वाला है। वो लेडी क्रिएचर को मार देती, तभी अचानक देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं था। उसकी बेटी डरकर भाग जाती है और कहती ये सब फिर हो रहा है, और वो वहाँ से भागने लगती है। वो लेडी उसके पीछे दौड़ती है लेकिन वो बाथरूम में छिप जाती है। लेडी बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ने लगती है। जिल वहाँ पर कुछ दवाइयाँ ढूंढने लगती है और उसको मिल भी जाती हैं, बट वो उसके हाथों से गिर जाती हैं। वो होल से देखती है, जिल के पीछे एक क्रिएचर दिखाई देता है। वो तभी अंदर आकर जिल को मार देती है। एक्चुअली में वो लेडी मेंटली डिस्टर्ब थी और उसने अपनी बेटियों को मेंटली इलनेस की वजह से मार डाला था। अब हम क्रिस्टी को देखते हैं जो शीशे के सामने कैंडल बुझाने आई थी, और तभी उसे एक चेयर में बैठी ओल्ड लेडी दिखाई देती जो पूरी तरह से इंजर्ड थी, जिससे डरकर क्रिस्टी बाहर भाग जाती है। वो लोग गेम बंद करने की बात करते हैं, बट वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। अब नेक्स्ट स्टोरी जेम्स सुनाता है, जो दो फ्रेंड नताशा और टीना की थी। नताशा को हम एक कॉफिन में बंद देखते हैं। वो खुद को कॉफिन में बंद देखकर बहुत घबरा जाती है। उसे वहाँ पर एक सेल फोन भी मिलता है। उस फोन में केवल नीना का कांटेक्ट नंबर था। अब वो नीना से हेल्प मांगने लगती, तभी नीना कहती उसकी फ्रेंड नताशा की तो डेथ हो चुकी है और तुम नताशा नहीं हो सकती। नताशा उससे हेल्प मांगती है तो नीना उससे फालतू के सवाल करती है। अब नीना कहती है नताशा ने नीना के बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप रखा है और नताशा को वही पनिशमेंट मिल रहा है। नीना ने कॉफिन में एक माउस को भी छोड़ा था जो उसको बहुत परेशान कर रहा था। अब हम जमीन के बाहर नीना को देखते हैं जो जमीन की मिट्टी को ठीक करके वहाँ से निकल जाती है। जब शीशे के सामने कैंडल बुझाने जाता है, वहाँ उसे भी वो ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो क्रिस्टी को दिखाई दी थी। वो डर के मारे बाहर भाग आता है। उन चारों में बहुत बहस होने लगती है। अब गेम भी बहुत सीरियस मोड़ ले चुका था, बट उनमें से कोई गेम को छोड़ भी नहीं सकता था। एंड नाउ एलेक्स स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो स्टोरी एक प्रीस्ट की और एक प्रेग्नेंट लेडी के बारे में है। अब हम प्रीस्ट को एक टाउन से आता देखते हैं। वो प्रीस्ट ब्रेकिस नाम के एक फैमिली के पास जाता है जहां वो यंग वुमेन थी। ब्रेकिस की बेटी प्रेग्नेंट थी जो बुरी पोजीशन में थी, जिसका ट्रीटमेंट करने प्रीस्ट वहां आया था। वो अपना नाम गैरी बताता है और मिस्टर ब्रेकिस उसके फादर रैंडिरियो के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो आंसर करता है कि वो यहाँ नहीं आ सकते थे। अब गैरी उसको अंदर जाकर देखता है, उस लड़की जो कि पोजेस थी। गैरी उसको देखता है, तभी वो लड़की अचानक पोजेस होकर चिल्लाने लगती है और सब लोग बाहर आ जाते हैं। गैरी ब्रेकिस कपल से पूछते हैं बच्चे का फादर कौन है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब गैरी अपना रिचुअल करने के लिए रूम में जाता है जहां वो लड़की के फादर के गाल में बाइट कर लेती है। गैरी उसकी उंगली से कट लगाकर एक छोटी सी बोतल में उसका ब्लड निकाल लेता है और लाइटर से उस बोतल को गर्म करने लगता है। वो लड़की गैरी पर अटैक करती है, बट उसका फादर उसको पकड़ लेता है और जल्द गैरी अपना रिचुअल पूरा करता है। तभी वो लड़की लड़के को जन्म देती है। गैरी उसके पेरेंट्स से बोलता है कि वो बेबी अपने साथ ले जा रहा है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। अब हम गैरी को बोर्ड पर देखते हैं। अब वो ब्लड की बोतल को तोड़ देता, तभी वो लड़की पजेस हो जाती है और अपने पेरेंट्स को जान से मार डालती है। वहाँ पर एसटी प्रिंस गैरी एंटर भी आते हैं जो उस लड़की को देखकर डर जाते हैं। एक्चुअली जो ट्रीटमेंट के लिए आया था वो सीटन था जो उस बेबी का बाप था। उसे प्रेग्नेंट किया और बेबी को इस दुनिया में लाने के लिए। अब उसे वो बच्चा मिल चुका था। जब एरिका, क्रिस्टी, जेम्स, एलेक्स का बाहर वेट करते हैं, बट वो बाहर नहीं आता।
तो जेम्स उसे ढूंढने के लिए अंदर जाता, बट उसे एलेक्स कहीं नहीं मिलता। वो इस बार बहुत डर जाते हैं और गेम को खत्म करना चाहते हैं। अब क्रिस्टी एक स्टोरी सुनाना शुरू करती है जो एक लड़की के बारे में बताती है। इसमें हम एक पूल के पास बैठे एक लड़के को डेड पर्सन की फोटो भेजते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक न्यू घर में शिफ्ट हुई थी। वो लड़की अपने अपार्टमेंट की पिक्स क्लिक करने लगती है। जब वो सारी पिक्स फोन में चेक करने लगती है तभी उसे खुद की भी सोती हुई एक पिक्स दिखती है। वो लड़की ये देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि वो पूरे घर में अकेली रहती थी। वहां पर कोई फोटो लेने वाला भी नहीं था। फिर वो अपने फ्रेंड एडम को ढूंढने नीचे जाती है, पर उसके फ्लैट में ताला लगा था। फिर वो अपने घर वापस आकर कुछ सोचने लगती है। वो सोचती है उस लड़के के बारे में जिसने हमें स्टोरी में स्टार्टिंग में देखा था। फिर नेक्स्ट सीन में वो नहा रही होती है और फिर से फोन में खुद की फोटो देखती है और वो डर जाती है। कार के पास जाती है तभी उसे याद आता है कार की चाबी तो वो घर में ही भूल आई। फिर से वो घर जाती है। अब की बार उसे बाथरूम का नल, लाइट सब चालू मिलती है। वहाँ वो चेक करने लगती है। उसे वहाँ पैरों के निशान दिखाई देते हैं और बेड में एक शर्ट। वो शर्ट मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए लड़के की थी। अब कोई इनविजिबल पावर उस पर अटैक करती है और वो बाथरूम में छिप जाती है जहाँ पर एक हाथ अटैक करता है। नेक्स्ट सीन में हम एक पुलिस ऑफिसर को डेड बॉडी के पास देखते हैं जहाँ ऑफिसर क्राइम सीन की फोटो ले रहे थे। अब क्रिस्टी एरिस से कहती है कि वो गेम खत्म करे, पर एरिका गेम की लास्ट स्टोरी सुनाने लगती है। वो बोलती है 11 साल की एक लड़की जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, वो अपनी दादी माँ के पास रहने के लिए आई थी। उसकी दादी माँ उसे बुक देती है जो कुछ अलग चीजों और डार्कनेस के लिए थी। उस लड़की के पड़ोसी को उसकी दादी पर कुछ शक होता है कि शायद ये कोई काला जादू कर रही है। और फिर एक दिन वो कैंप से वापस आती है, अपनी दादी को मरा हुआ देखती है। उनका चेहरा किसी बिल्ली ने बुरी तरीके से खा लिया था। जब वो लड़की अपने रूम से निकलती है तो वो अपनी दादी के घर आ जाती है जहाँ उसे हंटर्स कैंडल्स गेम की बुक मिलती है। उसने डिसाइड किया कि अब वो इस गेम से ही अपने पड़ोस के बच्चों को पनिशमेंट देगी। अब हमें पता चलता है कि वो 11 साल की लड़की कोई और नहीं, एरिका ही थी और वो अपनी दादी की मौत का बदला ले रही है। हम जेम्स अचानक गायब हो जाता है और उसकी चीख सुनाई देती है। अब क्रिस्टी हॉल में अकेली होती है। उस समय एरिका की ग्रैंडमा आकर मार देती। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।